वह लोग अगर आपने कल की मूवी देख ली है तो तैयार हो जाइए कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में जानने के लिए, जिसमें हम अश्वत्थामा से लेकर तो भैरवा तक सब कुछ जानेंगे और कैसे माता सुमति को बचाना अश्वत्थामा के लिए इम्पोर्टेंट है इसे भी डिस्कस करेंगे और भैरवा का कैरेक्टर महाभारत से कैसे जुड़ा है इसे भी थोड़ा डीप में जानेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं। तो देखो दोस्तों, कल की मूवी पूरी तरह से महाभारत से कनेक्टेड है। दरअसल 6000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि दुनिया के अंत तक तुम जिंदा रहोगे और कलयुग में जन्म लेने वाले मेरे एक और अवतार की रक्षा करोगे। इसलिए अश्वत्थामा कल के भगवान को बचाते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर अश्वत्थामा ने कल के भगवान को नहीं बचाया तो अश्वत्थामा को मुक्ति नहीं मिलेगी। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अश्वत्थामा तो महाभारत से कनेक्टेड है और भैरवा का कैरेक्टर भी महाभारत से कनेक्टेड है, पर कैसे, जिसे हम आगे जानेंगे। सबसे पहले हम सुप्रीम यास्किन की दुनिया और उसके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखो भाई लोग, सुप्रीम यास्किन 200 सालों से लोगों के ऊपर अत्याचार करता आ रहा है। मतलब कि सुप्रीम की उम्र लगभग 200 साल है, इसलिए उसका शरीर इतना कमजोर है, यानी कि उसमें सिर्फ कुछ % ही पावर बची है। इसलिए उसने प्रोजेक्ट के नाम का एक्सपेरिमेंट शुरू किया है जिसमें 100 से भी ज्यादा लड़कियों को फर्टिलाइज किया जाता है, मतलब कि प्रेग्नेंट। जिसके बाद सुप्रीम यास्किन अपना DNA उन लड़कियों के अंदर डालता है। फिर बाद में उन लड़कियों से एक सीरम निकलता है, जिसके बाद इस सीरम को यास्किन अपने शरीर के अंदर डालता है। फिर बाद में उस सीरम की मदद से उसका शरीर फिर से नॉर्मल बन सकता है। और भाई लोग, उसके लिए सुप्रीम यास्किन को उतना पावरफुल सीरम नहीं मिलता है, पर भाई लोग वही पावरफुल सीरम उसको सुमति से मिलने वाला होता है। पर भाई लोग तब तक सुमति को बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि भगा दिया जाता है। देखो भाई लोग, माता सुमति तो बाहर निकल जाते हैं, पर माता सुमति के ऊपर बाउंटी लग जाते हैं। इसलिए अश्वत्थामा बाहर आते हैं और अपना कर्तव्य निभाते हैं। फिर कुछ रेडर्स के साथ मिलकर फाइट करते हैं और भैरवा को हराकर माता सुमति को शंबाला गांव लेकर जाते हैं। और दोस्तों, शंबाला गांव वही है जिसका पुराण में जिक्र किया गया है कि शंबाला गांव में ही भगवान कल की जन्म लेंगे। और भाई लोग, इसीलिए मूवी के अंदर शंबाला एक हिडन प्लेस है जो कि कॉम्प्लेक्स की नजरों से बिल्कुल दूर था। पर भाई लोग, माता सुमति के ऊपर बाउंड्री लगने के कारण भैरवा शंबाला में घुस आता है और उसके साथ कॉम्प्लेक्स का कमांडर यानी कि मानस भी शंबाला में घुस आता है। जिसके बाद एक बार फिर से भैरवा और अश्वत्थामा के बीच में काफी बड़ी फाइट होती है। पर भाई लोग, इस बार भैरवा पूरी तरह से तैयार होकर आया था। दरअसल भैरवा ने अश्वत्थामा से लड़ने के लिए भुज्जी को एक ट्रांसफॉर्मर बना दिया था और दूसरी तरफ कमांडर मानस शंबाला को पूरी तरह से तबाह कर चुका था, जिसके दौरान माता सुमति लगभग मरने ही वाली थी। पर भैरवा आकर माता सुमति को बचा लेते हैं। पर भाई लोग, अश्वत्थामा फिर से भैरवा को पटक देते हैं। जिसके बाद कमांडर मानस अश्वत्थामा को कंट्रोल करके माता सुमति को लेके ही जाने वाला था, पर अचानक से अश्वत्थामा के पास जो लाठी थी या फिर उनका जो अस्त्र था वो भैरवा के हाथ में आ जाता है। जिसके बाद भैरवा के अंदर एक परिवर्तन होता है और भैरवा कमांडर मानस को मारकर माता सुमति को एक बार फिर से बचा लेता है। पर भाई लोग, जैसे ही भैरवा के हाथ में से अश्वत्थामा की लाठी नीचे गिर जाती है, वैसे ही भैरवा पहले जैसा नॉर्मल बन जाता है। और भाई लोग, अश्वत्थामा के रोकने के बाद भी भैरवा माता सुमति को लेकर चला जाता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल आता है कि अश्वत्थामा का अस्त्र पकड़कर भैरवा में परिवर्तन क्यों आता है। तो देखो, खुद अश्वत्थामा बताते हैं कि ये अस्त्र उनके मित्र का है और उनके मरने के बाद इस अस्त्र को मैंने अपने पास रख लिया था। तभी ये लड़का अश्वत्थामा से ये सवाल करता है कि इस अस्त्र को आप इस्तेमाल क्यों नहीं करते। तभी अश्वत्थामा कहते हैं कि इसकी शक्तियां भी मेरे दोस्त के साथ चली गई। तो भाई, ये मित्र कोई और नहीं बल्कि सूर्यपुत्र कर्ण है। और भाई लोग, ये अस्त्र भी उन्हीं का था। पर भैरवा के इस अस्त्र को छूते ही ये अस्त्र एक्टिवेट हो जाता है और भैरवा को भी पावर्स मिल जाती है। मतलब कि भैरवा का कैरेक्टर पूरी तरह से कर्ण से जुड़ा है और तभी इस अस्त्र को सिर्फ भैरवा ही इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कि थोर का हैमर और उसकी पावर को सिर्फ थोर ही इस्तेमाल कर सकता है, ठीक वैसे ही इस अस्त्र को भी सिर्फ भैरवा ही इस्तेमाल कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर यह सवाल आता है कि माता सुमति को लेकर भैरवा चला गया है और कहा गया है ये किसी को पता नहीं है। जिसके बाद अश्वत्थामा भी माता सुमति को बचा नहीं पाएंगे। और दूसरी तरफ सुप्रीम यास्किन माता सुमति से निकली हुई सीरम की एक बूंद अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है और भाई लोग, सिर्फ एक बूंद से ही सुप्रीम यास्किन फिर से जवान और पावरफुल बन जाता है। और भाई लोग, हो गए ना, क्योंकि सीरम की बूंद नॉर्मल थोड़ी थी, आखिर में कल की भगवान से ये सीरम की बूंद बनी थी ना। तो भाई लोग, मूवी की एंडिंग में कुछ ऐसे सवाल छोड़े गए हैं जो कि अगले पार्ट के लिए एक्साइट करते हैं। नंबर 1, क्या भैरवा माता सुमति को बाउंटीज के लिए सुप्रीम यास्किन को सौंप देगा या नहीं। नंबर 2, अश्वत्थामा को पता चल चुका है कि अगर भैरवा को उसकी तरफ करना है तो भैरवा को कर्ण का धनुष अस्त्र देना होगा। मतलब कि अश्वत्थामा अब भैरवा को मारेगा नहीं बल्कि भगवान कल्कि की रक्षा करने के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। नंबर 3, सुप्रीम यास्किन को अब अपना नॉर्मल शरीर मिल चुका है तो अब खुद आकर माता सुमति को खोजेगा और कल के भगवान को मारने की कोशिश करेगा। पर उसके दौरान उसे भैरवा उर्फ कर्ण से लड़ना होगा और अश्वत्थामा से भी। नंबर 4, अश्वत्थामा को पता है कि अगर कल के भगवान अभी जन्म नहीं लेंगे तो उसे फिर से मुक्ति नहीं मिलेगी और अश्वत्थामा को फिर से 6000 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। तो अश्वत्थामा का मिशन सिर्फ माता सुमति को बचाना होगा और कल के भगवान को अवतार लेने में मदद करनी होगी। तो देखो, अभी मैंने जो 4 सवाल बताए बस यही सब हमें इसके अगले पार्ट में देखने को मिलेगा। वैसे अगर आपके पास कल्कि के सेकंड पार्ट
पार्ट के लिए कोई थ्योरी है तो उसे भी आप कमेंट्स में जरूर शेयर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं एक और अनदर वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तब तक के लिए बाय।